हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था रेगुलर, तो उसी के बेस पे आज फिर से एक नया सेट लेकर के हम आप लोग के पास आए हैं। आप लोग गुरुकुल विजन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जो है रेगुलर इस वीडियो को देखिए और कुछ न कुछ यहाँ से नए नए चीज सीखिए। कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, आप लोग की चीज यहाँ से सिखाई जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये आपका पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की कमी की जाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक मान्य है, यानी दशमलव के 2 स्थान तक आपका मान्य रहेगा, बढ़ाई जानी है ताकि उसके क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो। क्लियर है? तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। इसको इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। जैसे एक ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के आधार को बढ़ा रहा है, यानी आधार को कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है, इसमें कोई भी चीज मेंशन नहीं किया है, सब कुछ अनक्लियर करके रखा है। तो हम लेट करके बनाएंगे, और लेट करके बनाने से फायदा हम लोग होगा कि हम डायरेक्ट इसको 100 पे करके बनाएंगे। तो 100 पे जब बनाएंगे इसको, तो हमको ज्यादा आसान होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखते हैं कैसे बनेगा। 40% की वृद्धि कर रही है, इसको हम लोग दो तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे हम लोग दो तरीके से। 40% की वृद्धि कर रही है तो 40% यहाँ लिख लेंगे बटा 100 मल्टीप्लाई और दूसरा को बोल रहा है कितना हम बढ़ाएंगे, तो उसको हम x बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, और टोटल पे कितना बढ़ा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई प्लस 100, ये प्रतिशत में आपका रहेगा। जब यहां से कैलकुलेशन करिएगा तो आपका बनेगा ये वाला 100 140 बटा में 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 इक्वल टू हो जाएगा 160 बटा में 100। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम काट लेंगे, ये वाला कटेगा, कुछ इधर भी कटेगा आपका, इसको डायरेक्ट कट कर दीजिएगा 8/5, 8/5 कर लीजिए इसको। अब यहां से काटिएगा आप तो ये आपका 7 टाइम्स में और ये कटेगा 5 टाइम्स में। ये वाला क्लियर होने के बाद यहां तक हम आगे बढ़ेंगे। सेवन बाई 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस x, 100 प्लस x, ये वाला काटने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे आया है और इसको हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। ये वाला मेरा यहाँ चला जाएगा और इधर से मेरा होगा 8/5, 8/5 होगा। ये वाला 5 से इस 5 को आप हटा दीजिए। जब भी अगर इक्वल के दोनों साइड अगर जो भी चीज सेम दिया रहेगा तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि कुछ छूट नहीं ना रहा है। यहां से देखेंगे हम कि ये वाला वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला मल्टीप्लाई होकर के आपका 800 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका ये वाला 700 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 प्लस x। इस 100 को उठा करके आप इधर लेकर के आ जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा 800/7 माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका x। ठीक है दोस्तों,
जब इसको कैलकुलेशन करिएगा, आगे फर्दर कैलकुलेशन करिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100/7 इक्वल टू हो जाएगा x। जब इसको काट कूट करिएगा, इसको काट पीट करने के बाद आपका 14 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 29 आंसर आएगा। x इक्वल टू जो आंसर होगा आपका 14.23 आंसर होगा, 23 आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। हालांकि ये ज्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किए हैं। इसको एक मेथड और से बना सकते हैं, इसको दूसरी मेथड से भी। इसका फॉर्मूला एक और होता है कि आप अगर a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई 100, ये होता है आपका। तो इस पे बैठे, पहला 40% बढ़ रहा है, दूसरा के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, दूसरा के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। और यहां से हम ले लेंगे प्लस 40 मल्टीप्लाई b, और ओवरऑल पे कितना कर रहा है, ओवरऑल 60% कर रहा है, तो ओवरऑल हम कितना ले लेंगे 60। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना मेरे भाई। इस 40 को उठा करके आप इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपका b, और इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो b प्लस 40b डिवाइड 100 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 20। ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 10 10 4 14 14b बट्टा में 10 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका बटा में 10 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा आपका 20, यहां से हो जाएगा 20। कुछ मिस्टेक लग रहा है, 20। अब ये 7 टाइम्स में कटेगा और ये वाला 2 टाइम्स में। यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बनेगा b से इक्वल टू बनेगा यहाँ पे कर लीजिएगा 5। जब कैलकुलेशन करिएगा तो 100 डिवाइड 7 कैलकुलेट करने के बाद आएगा 14.29% आंसर। इसके जगह पे आपका क्या आ जाएगा, इतना। ठीक है सर, क्लियर है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। तो हम दो तरीके से इसको बनाए हैं, दो मेथड से बनाए हैं। इसको फास्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखा जाए तो 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो सकता है इससे। अगला देखते हैं 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक कार्य के 5वें हिस्से का 3 दिनों में कर सकता है। 5वें हिस्सा यहाँ पर डिजिट में नहीं लिखा हुआ है, डिजिट में नहीं लिखा हुआ है, 3 दिनों में कर सकता है। जबकि बी की दक्षता ए से, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, दक्षता का मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब होता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है दक्षता का मतलब आप कि काम करने की जो कैपेसिटी है उसके बारे में बताता है। जबकि बी की दक्षता ए से क्या है, आपकी आधी है। ए और बी एक साथ कार्य को आधे दिन, ये वाला आधे दिन यानी 1/2 डेज, 1/2 कंप्लीट डेज, उसके बारे में बताना है। देखते हैं, बोल रहा है कि ए जो है 1/5वां भाग काम का 3 दिन में करता है। तो यहां से देखेंगे कि ए इक्वल टू जो होगा आपका 15 दिन निकल के आएगा, 15 दिन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 15 दिन। और बी बोल रहा है जबकि बी की दक्षता ए से आधी है। अगर देखेंगे कि ए है एफिशिएंसी, यहाँ पे ले लेते हैं एफिशिएंसी, अगर ले लेंगे और ये बी एफिशिएंसी है, अगर ए की दक्षता अगर बी की दक्षता से आधी बोल रहा है, यानी बी की दक्षता ए से आधा बोल रहा है, इसका मतलब होगा ये वाला 2 होगा तो ये वाला 1 होगा। क्लियर है। और यहीं पे आपका जो टाइम होता है इसका जस्ट रिवर्स होता है, यानी अगर ये वाला टाइम यहाँ चला जाएगा यानी 1 हो जाएगा ये, और ये वाला हो जाएगा 2। ठीक है सर, क्लियर है। ए 15 दिन में करता है, ए 15 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा,
30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा सर? 30 दिन में करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बी जो मेरा होगा 30 दिन में काम करेगा। कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में काम करेगा। ये क्लियर हो गया, हम इसको मिटा सकते हैं। अब आप बनाइए इसको। यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद मेरा आएगा 30। इस 15 को और इस 30 के एलसीएम लेकर के यहाँ पे टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकल जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों साथ में काम करते हैं। इसका एफिशिएंसी अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 होगा और इसका देखेंगे तो इसका 1 होगा। दोनों साथ में काम करते हैं, काम के आधे दिन 30 1/2 और यहां से अगर देखेंगे तो 3 6 × 30 यानी 5 दिन में आपका टोटल दोनों काम करके खत्म कर देंगे। कितने दिन में काम खत्म कर देंगे सर? 5 दिन में। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 5 दिन में कट जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर? ठीक है। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया था, उसको समझना था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर घंटा की गति से 5x दूरी 5 किलोमीटर घंटा की गति से x दूरी और 6 किलोमीटर घंटा की गति से 4x दूरी तय करता है और उसको टोटल समय लगता कितना है? 112 मिनट समय लगता है। टोटल कितने समय लगते हैं? 112 मिनट। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। देखिए हम लोग इसके बारे में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला चाल गुना समय। ये तो पढ़े होंगे सर, चाल गुना समय। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वही चीज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से इसको लेकर के चले आए तो दूरी बराबर आपका दूरी बटा हो जाएगा आपका चाल बराबर समय। ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही क्यों नहीं होगा जब इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए बनाते हैं। ये मेरा दिया हुआ है किलोमीटर और ये दिया हुआ है दूरी। तो दूरी को हम पहले रखेंगे ऊपर 5 और x और कितने कर रहा है? ये 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कर रहा है, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है कि x किलोमीटर जो दूरी है वो 5 किलोमीटर घंटे की फिर से कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे और कितना हो जाएगा? x/5। क्लियर है सर? आगे देखते हैं कि 6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से 4 किलोमीटर दूर 4x दूरी तय करता है। यहाँ पे 6x डिवाइड बाई 6 और टोटल इसको जो लगता है 112 मिनट लगता है। ठीक है सर यहाँ तक। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सारी चीजें सब किलोमीटर आवर में आपका आवर में दिया हुआ है, ये मिनट में है। तो इसको भी हम हटा ही देते हैं 60 से डिवाइड करके, इसको भी हटा ही देते हैं। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। जब इसको फर्दर कैलकुलेशन करिएगा तो 112 यानी आपका बनेगा 60 मिनट और 52 मिनट। तो ये आपका बन जाएगा यहां से 1 + 52/7 होगा। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम जो होगा 30 होगा। क्या होगा सर? 30 होगा। अब ये से कितना बार में कह जाएगा? 5 × 6 = 30, तो 6 × 5 यहाँ से 30 और ये x लगा हुआ है तो लगे रहेगा। 5 × 6 = 30, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x और 6 × 5 = 30, तो 5 × 20 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये 13 बार में और ये जाएगा आपका 15 बार में। 5 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 15 और 3 28 हो जाएगा। क्लियर है सर? जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 30 × 6 = 36 और 20 = 56। यहां से देखेंगे तो ये 56x होगा और यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये वाला हो जाएगा 28/15। 28 × 2 = 56, ये वाला और ये काटेंगे 2 बार में
ये 15 दूना 30 और ये वाला यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से आपका निकल करके क्या आएगा सर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा, टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा सर, ये वाला है, ये वाला टोटल डिस्टेंस है 5x प्लस 6x 6 4 10x। यहां से निकालेंगे टोटल क्या था मेरा, डिस्टेंस इक्वल जो हम देखेंगे 10x और 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू आप कितना लाए हैं, x का वैल्यू कितना लाए हैं आप 1, इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर आंसर, 10 किलोमीटर सर आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सी, आंसर सी। आया मजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है 4 नंबर, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो आपका बोर्ड मास वाला क्वेश्चन आ गया। बोर्ड मास का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये होता है डायरेक्ट BOD MAS, ये आपको रखना है। B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवाइस, M फॉर मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये वाला चीज हम उसको हटा लेंगे, लिखा हुआ है आपका तो 25 3 प्लस 4 P, और ये मल्टीप्लाई है ऑफ, यानी इसको डिवाइड में है, इसको हटा करके 1/60 कर लेंगे, 1/60 कर लेंगे। और माइनस यहाँ से देखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24, और ये वाला जब इधर जाएगा तो इक्वल में कर देंगे तो 6 प्लस 24, यहां से ले लेंगे हम आगे। फर्दर क्या होगा 25 3 प्लस 4P, और ये वाला जो होगा मेरा 30 होगा, यहां से क्या बनेगा मेरा, यहां से 30, और यहाँ पे जो होगा मेरा 60। इसको आप 5 से काटिए, 5 से बार में, और इसको काटिए 12 बार में, ये वाला जाकर के हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा आपका, तो छूट रहा है ये वाला 5 से, इसको भी हटा ही लीजिए 6 बार में। तो यहां से देखेंगे मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4P इक्वल टू 120। इसको उठा करके आप इधर ले आइए, 4P छोड़ दीजिए और 3 को उधर भेजिएगा 117, यानी 4P जो होगा आपका इक्वल टू होगा 117। यहां से देखेंगे तो P इक्वल टू आंसर आएगा आपका कितना, आंसर आएगा P इक्वल टू, कुछ मिस्टेक हो रहा है, और 12 छक 72 होगा, 12 छक यहाँ पे 72 होगा। घटाने के बाद यहाँ पे आएगा आपका 6 9, और यहां से करिएगा तो आपका जब आएगा 6 9/4 कर लीजिएगा, और ये 17 चौका 68 1 69, आपका डी आंसर। कुछ क्वेश्चन में जान नहीं था, क्वेश्चन ठीक था, बस आपको आना चाहिए बनाने। इसको क्वेश्चन को कम से कम 15 सेकंड के आसपास क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं था। प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस करते चलना है, अपने से बनाते चलिएगा साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाई जाती है। कहां तक बढ़ाई जाती है, S और T तक। कोण SQR और कोण TRQ के समविभाजक बिंदु U पर मिलते हैं, तो कोण QUR इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आपको बताना है कोण P का वैल्यू। देखिए फिगर क्या होगा इसका, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, और ये वाला R। क्वेश्चन बोल रहा है कि PQ और PR को क्रमशः S, यानी इसको अगर देखें हम
इसको देखें तो ये बढ़ा रहा है, ये वाला एस तक बढ़ा रहा है, और इसको देखें तो ये बढ़ा रहा है आपका कहां तक बढ़ा रहा है, टी तक बढ़ा रहा है, टी तक बढ़ा रहा है। और इसका जो समद्विभाजक है आपका, ये आपका यू पे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, यू पे, यू पे मिल रहा है। और आपका गिवन है कि क्यू यू आर, यानी ये वाला क्यू यू आर, ये जो है आपका, ये वाला पार्ट दिया हुआ है आपका 6-9। तो आपसे एंगल पूछा है ये वाला, ये आपसे एंगल पूछा है सर, ये समझना आपको जरूरी है। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम एक दिन कॉन्सेप्ट बताए थे अपना प्रैक्टिस शीट में, अगर आप बनाए होंगे ध्यान से देखे होंगे तो उस प्रैक्टिस शीट में हम बताए थे कि जो बाहर वाला है वो कुछ नहीं होता है, ये होता क्या है कि आपका एंगल P जो है क्या होता है, ये 90 होगा, अगर 90 माइनस ये वाला 69, तो एंगल P इक्वल टू जो होगा आपका 21 होगा, आंसर यही होगा, 21 आंसर होगा, 21 आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, उसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे आपका, देखते हैं। माना ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर क्रमशः आपका दिया हुआ है, एरिया ऑफ एबीसी और इतना, एबी बीसी और एसी इक्वल टू इतना दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर, एबी इक्वल टू 10 है, बीसी इक्वल टू 7 है, और एसी इक्वल टू जो है 16 है। तो आपसे पीआर का मान पूछा है। जैसे आपका दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल जो आपका है ये वाला, ये ए होगा, बी सी पी क्यू आर। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए आपका जो एरिया जो होता है, एरिया जो होता है उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है, उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। क्या होता है, इसके साइड के रेशियो के बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल जो होगा मेरा, एरिया क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें, एरिया ट्रायंगल बात करेंगे हम किसका, पीक्यूआर का, AB बटा PQ बराबर होगा फिर BC बटा QR, BC बटा QR बराबर फिर होगा AC बटा PR। ये कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वही चीज इस्तेमाल करेंगे। AB PQR का दिया हुआ है, ABC और इतना दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 64/169। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, PR, PR यहाँ पे है, PR यहाँ पे है, तो हम PR को यहाँ पे PR ही रहने देते हैं, और इसको, और आपका जब PR है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में साइड AC चलेगा। तो AC कितना दिया हुआ है आपका, AC आपका 16 दिया हुआ है, AC क्या दिया हुआ है आपका, 16 दिया हुआ है। हालांकि ये वाला जो याद रखिएगा, ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ये छूट रहा था आपका, ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये होगा स्क्वायर, इस पे जब आएगा इधर से तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 64 डिवाइड 169, और यहां से हो जाएगा 60 PR, 60 PR। इसको करेंगे ये 8 बार में, और यहां से हो जाएगा ये आपका 13 टाइम्स में, 13 टाइम्स में हो जाएगा, तो ये आपको हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा PR। ये 2 बार में कटेगा सर, और यहाँ से जो निकलेगा PR इक्वल टू 26 निकलेगा। कितना निकलेगा, 26, 26 आंसर आपका दिया हुआ है डी नंबर में। 26 कहाँ दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ है। क्लियर है सर, ये आपका कॉन्सेप्ट था, इसको आपको याद रखना बेहद जरूरी है,
जैसे आपका खाना खाना बेहद जरूरी है, उसी तरीके से एग्जाम को लेकर के इसको बहुत जरूरी है याद करना। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका भी जो क्वेश्चन है, ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सोल्व किया गया है। फॉर्मूला पे दिया गया है, लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है 2, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 11, और एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है आपका 12 माइनस 12 दिया हुआ है, माइनस -12 दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है इसका, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है इक्वल टू क्या होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब ये कहां से आया, थोड़ा इसको प्रूफ कर देंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना फाउंडेशन बैच में, तो वहां पे इसको प्रूफ कर देंगे, आपको याद हो जाएगा। इसको आप बार बार इसमें 10-15 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा क्लियर। सॉरी। अब देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना। बनाते हैं, दिया हुआ है आपका कि x प्लस वाई प्लस, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको दिया हुआ -12, यहाँ पे लिख लेंगे -12, इक्वल का साइन कर लेते हैं, इक्वल का साइन कर लेते हैं। आप इसको जो है ना साइड में ले लीजिए इसको, इक्वल का साइन। अब आगे क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए बड़ा ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में एक तो ब्रैकेट लाया है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी इसका वैल्यू कितना देगा 2 का होल स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला में 3 लिखा हुआ 3 लिख लेंगे, और एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये जो जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया आपका -11, तो यहाँ पे लिख लेंगे -11। इसको हमको फाइंड करना सर, इसको छोड़ के यहाँ पे लेकर के चलेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, ये वाला माइनस से ये वाला क्या कर देगा प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, क्या कर देगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 36, प्लस जो होगा ये हो जाएगा आपका 36 इक्वल ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, और 4 ये वाला भी माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस 33, ये हो जाएगा 37 दूना 74। यहाँ से देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस ये आपका 36 था ना, 36 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 74 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 74। आप इसको वैल्यू फाइंड करना आपको, तो ये वाला चीज को आप यहाँ से उठा करके इधर रख दीजिए, तो यहाँ 36 से जब 74 से जब 36 जाएगा तो आंसर बनेगा आपका 38, आंसर क्या बनेगा आपका 38। क्वेश्चन ठीक था।
ये क्वेश्चन अच्छे खासे रेलवेज वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 40 टुकड़े 50 रुपए प्रति टुकड़े 50 रुपए प्रति टुकड़े के हिसाब से दर से वो खरीदा है। तो उसका हम देखें, सीपी कर देखें उसका हम 40 गुने 50 यानी कितना हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा सर 2000। उसने 20% लाभ पर 35 टुकड़े बेचे और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त यानी खराब हो गया, तो उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई। तो यहां से अगर हम देखें एसपी इक्वल टू देखेंगे, वो सेपी मेरा निकल गया, इसको देखेंगे 50 और 20% लाभ है ना, तो यानी कितना हो जाएगा आपका ये वाला 20% का लाभ 6/5 मल्टीप्लाई कितना को बेच रहा है 35 को, प्लस 5 को हानि यानी बेच रहा है, तो 5 गुना 90 9/10 कर लेते हैं जब हानि हो रहा है तो, और कितने पे 50 रुपए। इसको कैलकुलेशन करेंगे, प्रतिशत होना चाहिए था ना। ये कटेगा आपका 10 बार में, 10 छक 60 और 35, 60 गुना 35 प्लस इसको भी आप हटा ही लीजिए तो हो जाएगा 45 गुने 5, 45 गुना 5 सर। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन करिएगा तो कितना बनेगा 35 का 35 अगर हम देखें तो 170 और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 2100 प्लस 225, ये आपका एसपी है, एसपी है, यहां से करिएगा तो आपका जाएगा 2325। प्रॉफिट देखेंगे तो क्या बनेगा आपका 2000 में से इसको घटाएंगे, यहां से इसको घटाएंगे तो यहां से बनेगा आपका कितना 325, क्या बनेगा आपका इसका 325, ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए अगर आप करिएगा इसको 2000 से डिवाइड कर लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दीजिए, 16 दूना 32 और 2 5, 16 दूना 32, यही आंसर है। कैलकुलेशन इसको कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा 16.25 आंसर। ठीक है ना सर, क्वेश्चन ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया भी होगा। हम क्या किए हैं कि इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटा दिए, गैप था आपका 3 2। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल याद होना चाहिए भाई, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, x वर्ग सेंटीमीटर है और आयतन जो है से y घन सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर में है। इस प्रकार है कि y बराबर 14x, तो गोले की त्रिज्या आपको बताना है। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे, और गोले का आयतन अगर हम देखें तो ये आपका बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिया हुआ कि y इक्वल टू
14x। तो गोले y क्या है मेरा, आयतन है, तो आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r स्क्वायर। हम फिलहाल इसको क्यों लिखे हैं बताते हैं बाद में, काम करेगा बाद में। और 14 यहां से लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये r स्क्वायर आपका यहां से ऐसे मल्टीप्लाई में, ठीक है सर। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, कट रहा है तो काट लीजिए। ये वाला पाई यहां से पाई आप हटा दीजिए, ये आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर हटा दीजिए। यहां से ये 4 और ये 4 आपका हट जाएगा। कुछ और बच रहा है नहीं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है। यहाँ से आर हो जाएगा, आर इक्वल टू जो होगा आपका 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3 आपका 42 आंसर होगा। आंसर जो आपका दिया हुआ है बी में, आंसर किस में दिया हुआ सर, बी में दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 20 से 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आसान क्वेश्चन था काफी, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन था। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 7 कम करने पर वह 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा। हम क्या करेंगे पहले कि 15, 24, 28 और ये 32, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। देखते हैं, आप 4 3 को हटा दीजिए, ये 15 नहीं कटेगा, ये 6 बार में, ये 7 बार में और ये 8। फर्दर अगर आगे बढ़ेंगे तो 2 से और कर लीजिए, ये 15 नहीं हटेगा, 3 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 3 से आप हटा लीजिए इसको, इसको 3 से करिएगा, ये 5 बार में, 1 बार में, 7 और ये 4। मल्टीप्लाई करिए सर, 8 3 के 24 और 24 और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो 20 बनेगा, तो 24 दूना 48। हम इसको आसान तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 3 के 24 और 24 बचे 120, 120 मल्टीप्लाई इधर से 28, तो कितना बनेगा आपका 12 8 96, 96 का 6 और 12 दूना 24 और 3 3 3 33। क्लियर है। हमसे पूछा है कितना अंक की, 5 अंकों की पूछा है, तो 5 अंकों की पूछा है, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 33 दूना 66 बन जाएगा आपका। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 3 99 बनेगा। हमसे छोटी संख्या पूछा है ना, न्यूनतम संख्या पूछा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 3 6, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी ये 4 ही डिजिट का बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जंप करेगा। और 6 3 18, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम और प्लस 7 करें, क्योंकि 2 हमसे अगर ज्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 6 3 18, अगर ये वाला देख रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना रहा है, हमको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट यहां से देखेंगे तो 8 और लास्ट में 8 के बाद 7 आना चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका होगा, यही ऑप्शन आपका होगा। ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका 10,087 होगा। ठीक है सर, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ज्यादा नहीं है। अगर आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस सेट में अगर सर जुड़े होंगे, ये सेम क्वेश्चन इसके कुछ दिन पहले हम बताए थे इस क्वेश्चन को, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बोल रहे कि
ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं और कुल पूंजी का एक 33.1/3% जैसे निवेश करता है। कौन? ए निवेश करता है। किसके लिए बोला जा रहा है? ए के लिए बोला जा रहा है। अगर 33.1/3 का अगर स्केलिंग फैक्टर देखेंगे तो 1/3 बनता है, 1/3 बनता है। अगर 1/3 बनता है तो हम मान लेते हैं कि टोटल मेरे पास जो होगा, टोटल अगर मान लेते हैं तो टोटल में हम मान लेते हैं कि 300 मेरे पास अगर रुपए है, 300 दोनों के देखते हैं, टोटल मान लेते हैं तो 300 रुपए हम लोग तीनों जैसे इस्तेमाल किए हैं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ये लेट कर लेते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो 300 में से अगर हम ए का हिस्सा देखें, 300 में ए का हिस्सा देखें तो ए जो है से 1/3 इस्तेमाल किया था, 1/3 इस्तेमाल किया था। ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बनेगा 100, 100 को यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100। समझिएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बचा इसके पास कितना बचा, अगर हम 100 घटा देते हैं तो बचेगा मेरे पास 200। 200 का कितना बोल रहा है? 25% बी निवेश करता है, यहाँ पे बी लिख लीजिए। और 25% से यही निकालिएगा तो 25% से कितना बन जाएगा? 25 दूना 50, यहाँ इसे 50 इस्तेमाल कर रहा है, सॉरी बी जो है 50 इस्तेमाल कर रहा है। अब सी जो है शेष धनराशि सी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ से 50 अगर हम हटा देंगे तो 150, 200 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा? 150। ये आपका रेशियो में, इन लोग रेशियो में इस्तेमाल किए हैं, इसको हटा दीजिए। ये बार कटे से 50 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3। और वर्ष के कुल लाभ जैसे इन लोग का देख रहे हैं तो कितना, तो लाभ जो है उन लोग के निवेश के रेशियो में लाभ मिलेगा। निवेश के रेशियो में क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो टोटल यहाँ से कितना मेरा बनेगा? 6। और यहाँ से कितना आपका 6 का वैल्यू दिया हुआ है? 6 का वैल्यू दिया हुआ 18, 6 00 है कि 000, 000। 6 3 18, 6 कम 6 यानी 3 1 और 000। किसका वैल्यू पूछा है? ए का हिस्सा। तो यहाँ से ए का हिस्सा देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 31 दूना 62, 31 गुने 2 करिएगा तो आंसर आएगा 62,000 आंसर आपका सी में दिया हुआ है। क्लियर है सर? आई होप समझ में आ रहा होगा। ये था आपका क्वेश्चन, इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब का मान आपको बताना है। देखिए अगर आप इसको करने लगेगा बेसिक से तो आपका समय ज्यादा लग जाएगा। और आप बोल रहे हैं हम कि अगर आप इस प्रैक्टिस से इसको आप रेगुलर अगर बना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आया होगा सेट में पहले। थोड़ा सा आप इसमें दिमाग का इस्तेमाल करिएगा तब, ठीक है ना सर? देखिए अभी कुछ देर पहले हम ट्यूशन बनाए थे, फॉर्मूला लिखे थे कि ए क्यूब, लिखे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या लिखे थे? a प्लस बी प्लस सी। यहां से क्या था आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद करिए और यहां से था x y y z और zx था, ये था zx। ये है आपका फॉर्मूला। आप कहिए कि कहां से आ गया? फॉर्मूला होता है, वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसका 2 केस बनता है। इसका कितना केस बनता है? 2 केस। हम एक केस बताए होंगे, केस 1 में क्या बताए होंगे हम? केस 1 में बताए थे कि अगर a प्लस, इसका बताएंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 बनता है तो वहां से जो बनेगा a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू बनेगा, ये वाला पार्ट अगर 0 बन जाता है आपका, ये वाला पार्ट अगर 0 बन जाता है आपका, ये वाला पार्ट तो 0 बनेगा, तो यहाँ से पूरे पार्ट ये वाला 0 बन जाएगा सर। पूरा पार्ट 0 बनेगा तो यहाँ से बन करके आएगा मेरा, ये वाला पूरा पार्ट जो बन जाएगा यहाँ पे सी, तो ये वाला मेरा बन जाएगा 3ABC। क्या बनेगा सर? 3ABC। अब वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस में है तो इसको लिख लीजिएगा 1.6 है ना, 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 0.9 मल्टीप्लाई 0.7, ये बनेगा आपका। ठीक है, अब यूनिट डिजिट मैच करा लीजिए। 7 9 63, 63 6, 63 को 3 और 6 लास्ट में 3 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 3 की 24, लास्ट में कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 4। यहाँ भी माइनस था ना, यहाँ माइनस है, माइनस और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, तो आंसर जो होगा 4 डिजिट वाला। फंस रहा है तो सब तो जगह 4 दिया हुआ है, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई ही करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई ही करना होगा। हाँ, एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पे कितना डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट पे, यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, और 3 डिजिट तो इसमें ही सिर्फ दिख रहा है, इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, और ये माइनस वाला आंसर तो आएगा ही नहीं, तो आंसर हो जो होगा मेरा ए होगा सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.3। आई होप समझ में आया होगा ये कहां से कैसे कर दिए। तो ऐसे आपको बनाना था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर प्रैक्टिस सेट जो आप हम लाते हैं उसमें जुड़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैथ का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहा है। हम प्रयास करेंगे नए नए आपको कंसेप्ट सिखाने का, तरीके सिखाने का, और जितने भी हो सकते हैं हम उतने प्रयास करेंगे। रेलवेज वगैरह बैच का भी लाया जाएगा, रेलवेज का भी बैच में क्वेश्चन काम करेगा, जितने भी रेलवे का लगभग सेट इस प्रकार से इतना ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा रेलवे का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने सेट सेशन का आनंद लिए होंगे और बनाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।